दीपा एक गरीब घर की लड़की थी जो अपनी माँ अनीता के साथ कोलकाता में रहा करती थी। एक दिन दीपा के लिए बहुत ही अच्छे घर से मनोज नाम के लड़के का रिश्ता आता है और कुछ ही दिनों में मनोज अपनी माँ शोभा के साथ दीपा को देखने आता है। दीपा को देखते ही शोभा को वो पसंद आ जाती है तो शोभा बोलती है, आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। कोई अच्छा सा दिन देख लीजिए और इनकी शादी करवा देते हैं। माँ, मुझे पहले दीपा से कुछ बात करनी है। मनोज की बातें सुनकर शोभा बातों ही बातों में अनीता से बोलती है, बहन, मैं सोच रही थी थोड़ा बच्चे भी अगर आपस में बातचीत कर लेते और एक दूसरे को थोड़ा जान लेते तो काफी अच्छा होता ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनीता और शोभा कुछ देर के लिए उन दोनों को अकेला छोड़ देती है और वहाँ से बाहर जाकर बातें करने लगती हैं। ऐसे में मनोज दीपा से कहता है, देखो दीपा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर मुझे छोटे शहरी की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपने स्टैंडर्ड की लड़की से शादी करनी है, पर मैं माँ को कुछ नहीं बोल सकता। जी, अगर ऐसा है तो आपने बाहर हाँ क्यों कहा? वो सब तो मैंने माँ के कहने पर कहा था। तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करोगे? हमारी शादी होगी दीपा, पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तुम बस हमारे घर की टेम्पररी बहू बनोगी, और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। अगर इन दिनों में मुझे तुमसे प्यार हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 1 साल बाद मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम शादी कर सकते हैं। अपने परिवार की इज्जत के खातिर दीपा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और घर वाले मिलकर उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों की शादी होने वाली होती है और दूल्हा दुल्हन जब मंडप पर फेरे ले रहे होते हैं तो दीपा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अगर शादी एक पवित्र बंधन होता है और तुझे मेरी पूजा का फल देना है तो मेरी इस टेम्परेरी शादी को परमानेंट शादी में बदल देना। हम दोनों का साथ हमेशा बनाए रखना। मेरे दोनों परिवारों की इज्जत पर कभी कोई आँच मत आने देना भगवान। कुछ ही देर में उन दोनों की शादी संपन्न हो जाती है और वो दोनों सभी का आशीर्वाद लेते हैं। शादी के बाद दीपा एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है और एक अच्छी बीवी की तरह मनोज की सेवा भी करती है। लेकिन मनोज उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और अपने काम के चक्कर में अपने दोस्तों के साथ पूरी पूरी रात घर के बाहर ही रहा करता था ताकि वो दीपा की शक्ल भी ना देख सके। लेकिन दीपा उसका सारी रात इंतजार किया कर। ऐसे ही एक दिन वो 2-3 बजे रात को नशे की हालत में लौटता है, जिस पर दीपा की सास उससे बोलती है, मेरे बेटे की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटा, पता नहीं वो क्यों करता रहता है ये सब। कोई बात नहीं माँ, पर मुझे पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं और आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। दीपा दिन रात अपने पति की सेवा करती है और धीरे धीरे मनोज का दिल पिघलने लगता है। ऐसे ही एक दिन दीपा बुखार में तड़प रही होती है और घर में कोई नहीं होता। दीपा इस हालत में भी घर का सारा काम करती है और अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तभी मनोज कमरे में आता है और दीपा को इस तरह बेहोश पड़ा हुआ देखकर बहुत घबरा जाता है। वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बेड पर लेटाता है और उसके माथे पर ठंडी पट्टियां करने लगता है। कुछ ही देर बाद जब दीपा को होश आता है तो मनोज उससे कहता है, माना कि तुम मेरी टेम्पररी बीवी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी इंसानियत भूल जाऊं। तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जी, मैं आपको क्या बताती, आपके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ था। खैर जाने दीजिए, मैं आपके लिए डिनर बना देती हूँ। बुखार से तड़प रही हो और अभी भी काम करने की पड़ी है। अरे अगर मैं बात नहीं करता तो तुम भी तो मुझसे बोल सकती थी ना। और तुम खाने की टेंशन मत लो, मैं बनाऊंगा खाना। अजी, आपको पानी तक तो गरम करना नहीं आता, खाना कैसे बनाएंगे? मैं ठीक हूँ, मैं खाना बना देती हूँ। इतना बोलकर दीपा उठने लगती है। जैसे ही वो उठती है उसे फिर से चक्कर आता है, लेकिन मनोज उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और उससे कहता है, देख लिया ना कितनी ठीक हो तुम, अब चुपचाप आराम करो और यहाँ से हिलना मत, मैं आता हूँ अभी। मनोज किचन में जाकर काम करने लगता है और जैसे तैसे कर वो दीपा के लिए खिचड़ी बना कर लाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है और दीपा से बोलता है,
तो कैसी बनी है मेरी खिचड़ी? बहुत टेस्टी खाना बनाया है आपने, मजा ही आ गया इसे खाकर तो आज। अच्छा, फिर तो थोड़ा मैं भी खाकर देखता हूँ कैसी बनी है। मनोज जैसे ही वो खिचड़ी खाता है तो उसका बुरा सा मुंह बन जाता है और वो बाथरूम में जाकर सब कुछ थूक देता है, जिसके बाद दीपा से बोलता है, छी, ये कितनी गंदी खिचड़ी है और तुम बोल रही हो अच्छी है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम खा कैसे रही हो। कैसे मना कर दूं? आज पहली बार आपने अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बनाया है, अपना इतना टाइम मुझे दिया है, अपना इतना प्यार दिया है, यही सब तो मैं चाहती थी, तो तारीफ कैसे ना करूं। दीपा, पर मैं अभी भी तुमसे प्यार नहीं करता, और अगर तुम्हें ये सब देखकर लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और कुछ नहीं। और हाँ, तुम आज भी इस घर की टेम्परेरी बहू हो। इतना बोलकर मनोज दूसरे कमरे में चला जाता है और दीपा अकेले बैठकर रोने लगती है। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां खत्म होने लगती है, पर मनोज अभी तक उसको नहीं अपनाता, पर मन ही मन उसको चाहने लगता है। ऐसे ही एक रात मनोज नशे की हालत में घर लौटता है और दीपा से बोलता है, दीपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरा ईगो ये बार बार हम दोनों के बीच आ जाता है, और मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सच में तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारा दिल बहुत नेक है। आप सच बोल रहे हैं? मनोज दीपा को जोर से गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है और अगली सुबह दीपा को अपने साथ देखकर मनोज उससे गुस्से में बोलता है, भूल गई हमारी शादी किस बेस पर हुई थी? और याद है तो बताओ, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम टेम्पररी बहू हो, टेम्पररी ही रहोगी। मैं आपके रूम में नहीं, बल्कि आप मेरे रूम में हैं। और कल रात भी मैं आपके पास नहीं, बल्कि आप खुद मेरे पास आए थे। और शायद आप भूल रहे हैं कि आज से ठीक 4 दिन बाद तो मैं इस घर की टेम्पररी बहू भी नहीं रहूंगी। इतना बोलकर दीपा रोते हुए वहाँ से चली जाती है और 3 दिन बीत जाते हैं। दीपा अपना सामान पैक कर लेती है और उसे ऐसे खुद से दूर जाते हुए देखकर मनोज अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाता और अपनी ईगो छोड़कर वो दीपा से बोलता है, दीपा, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, मुझसे माफी मत मांगिए। मैं तो हमेशा से ही आपका साथ चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कभी भी हमारा ये टेम्परेरी रिश्ता टूट जाए। मैं तो हमेशा से आपकी परमानेंट होके रहना चाहती थी। और आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि फाइनली मुझे पता चल गया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसको ऐसे माफी मांगता देख दीपा को तरस आता है और वो उसे माफ कर देती है। साथ ही मनोज भी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ देता है और दीपा को गले लगाकर बोलता है, अब तुम टेम्परेरी नहीं हो बल्कि परमानेंट हो, और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हमेशा तुम्हें अपना बना कर रखूंगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मनोज अपने हाथों से दीपा की मांग में सिंदूर भर देता है और उसके माथे पर किस करता है, जिसके बाद दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ ही दिनों बाद दीपा प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने यूं ही खुशी खुशी बीत जाते हैं और एक वो बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची को जन्म देती है। फिर सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये टेम्परेरी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके पति ने उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।